वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, बच्चों को आज छुट्टी है। घर है वीकेंड के बगैर किसी बात की छुट्टी। आई थिंक बच्चे घर हैं तो बच्चे घर होंगे तो स्केड्यूल कैसा होगा, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होगा, काम शाम उस तरह पड़े हुए हैं। बस अभी शुरू करने लगे हैं घर के काम। और वेदर यहाँ पे बड़ा अच्छा हो गया, मज़े का। तो व्लॉग शुरू करते हैं आज का। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें तो, और वीडियो को लाइक करें। बस जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये है शाम का टाइम। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बच्चों के लिए अभी बना रही थी थोड़ा सा कस्टर्ड, क्योंकि बच्चों के भी ना मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं। बच्चों को कभी मीठा चाहिए, कभी नमकीन चाहिए। शाम के टाइम स्नैक्स में फिर किसी दिन मैक्रोनी, पास्ता, सैंडविचेस, शामी कबाब, और कोई दिन होता है जिसमें कस्टर्ड, खीर, सवैयाँ, हलवा और ये चीज़ें मैं बना लेती हूँ। चलो मिक्सअप भी हो जाता है। और वैसे भी अगर बच्चे दूध पीने में तंग करते हो तो इस तरह कोई डेजर्ट वगैरह बना दो फ्रूट्स वगैरह डाल के, तो वो दोनों ऑप्शन जो है वो हेल्दी हो जाते हैं। तो मैंने दूध और चीनी चढ़ा दिया था पकने के लिए। फिर मैंने कस्टर्ड घोला। मेरे को फ्लेवर वैसे मुझे खुद भी बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे कस्टर्ड और ये चीज़ें मीठा बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की मुझे। मैं वो उस तरह की नहीं कि मतलब कि मीठा ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मैं नमकीन से ज़्यादा मीठा खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद मैंने कस्टर्ड बना दिया। उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कस्टर्ड की बड़ी ट्रिकी होती है रखनी। या तो ज़्यादा सख्त हो जाता है या तो ज़्यादा ढीला हो जाता है। बस मिक्सअप रखना इतना कि फ्रूट्स में डालें फिर वो जमे। तो मेरे पास जो फ्रूट्स रखे हुए थे थोड़े बहुत, बनाना और एप्पल और ग्रेप्स, तो उनको मैं कट करके ग्लासेस में डाल के तो बच्चों को उसमें बस डाल के, और बच्चों को अगर कर दो ना थोड़ा सा इस तरह प्रेजेंट कर दो तो बच्चे बड़े खुश भी हो जाते हैं और खुशी से खा लेते हैं चीज़। और क्या होता है, इस तरह तो चीज़ वेस्ट नहीं होती। वरना बच्चे मूडी अगर एक दफ़ा ना कर दें किसी चीज़ को तो फिर वो ना ही रहती है। मैंने फल जो है वो छोटे छोटे कट कर लिए थे। कट करके तो बच्चों को फिर ये बना कर दे दूँगी। बस जी, यहाँ पे बन गया था मेरा कस्टर्ड। तो मैंने उससे सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि डेज़र्ट जो हों वो ठंडे ठंडे खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद फ्रिज मैंने अभी उस दिन वॉश किया था, फिर दोबारा गंदा हो गया था। मैं भी यही चेक कर रही थी कि बच्चों ने फिर गंदे हाथ लगा दिए थे। साथ ही साथ मैंने जो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स था, मैंने सोचा वो मैं खा लूँ बैठ के थोड़ी देर, मोबाइल की स्क्रॉलिंग कर लूँ साथ साथ। एंड उसके बाद फिर हो जाएगा, रात हो गई थी। तो एंड उसके बाद ये है सुबह का क्लिप। एंड गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। अभी मैं आई थी किचन में, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था। ये तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम है। तो रात के जो बर्तन पड़े होते कमरे में वो भी मैं साथ ले आई थी वॉश करने के लिए। और अब जल्दी से बना लूँगी यहाँ पे नाश्ता। तो सबको पता है छोटे बच्चे घर वाले घर में नाश्ता जो है वो पराठे से ही स्टार्ट होता है। और हमारे घर में पराठा चाहे एक ही क्यों ना बने, पराठा मस्ट बनता है। उसके अलावा जिस किसी ने ब्रेड खानी हो, रस वगैरह और जो भी बॉयल एग्स वगैरह, लेकिन पराठा जो है वो मस्ट बनता है। और पराठे के बगैर खासकर सर्दियों में नाश्ता नाश्ता नहीं लगता। साथ साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। सुबह के टाइम को इतनी जल्दी गुजर रहा होता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं जितनी भी कोशिश करूँ जल्दी किचन में जाऊँ, साथ साथ सारे काम हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को रेडी करना होता है। जितने भी रात को आप तैयारियां करके छोड़ लो, सब बच्चों की कोई ना कोई चीज़ मिस ही होती है। या कोई सॉक्स नहीं होती, कोई बेल्ट नहीं होती, टाई नहीं होती, कोई बुक नहीं होती, पेंसिल, रेजर, कुछ भी, सब कुछ जो है वो सुबह के टाइम तो एक ही धूम धड़ाका दौड़ दौड़ाई जो है वो लगी हुई होती है। तो साथ साथ सर्दियों की सुबह जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी होती है। अब तो खैर वेदर काफ़ी बदल गया, सिर्फ सुबह के टाइम और जो है वो शाम के टाइम ठंड लगती है। दिन को काफ़ी हद तक ना गर्मी हो जाती है अगर धूप हो तो।
बारिशें जो है वो खुल के नहीं लगी, बारिशें खुल के लग जाए ना तो फिर जो है वो इधर आस्ता 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 जो है वो अपनी रूटीन की तरफ सेट होता जाएगा। साथ अब यहाँ पे मैंने पराठा डाल दिया था तवे पे, साथ साथ पराठा बनाऊंगी, चाय भी रखूँगी, साथ साथ बच्चों के लंच बॉक्सेस की तैयारी करनी थी, वो भी साथ साथ में कर रही थी। साथ साथ बच्चों का कोई टेस्ट था, उनको भी पढ़ा रही थी, बच्चों के लिए समोसे रखे हुए थे लंच के लिए। चाय देखें मेरी पक 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 पका पक रही है बहुत ज़्यादा, और जब तक कड़ी भी चाय ना होना तो हमारे घर में किसी को अच्छी नहीं लगती। सही पत्ती कड़ी भी रंग कलर ना पति ने जब तक निकाला वो ना तब तक। तो बातों बातों में बन गया था मेरा पराठा भी, नाश्ता जल्दी से रेडी करके बच्चों को दूंगी और उन्हें स्कूल भेज दूंगी। बस जी यहाँ पे हो गया था मेरा नाश्ता रेडी, तो मैंने चाय भी ब्रेड भी गर्म कर ली थी, साथ ऑमलेट भी बना लिया था। सबको नाश्ता करा के बस फ़ौरन से फटाक से भगाने वाला काम करूँगी। बच्चों को तेज़ तेज़ से लंच भी बॉक्स भी पैक कर लिए थे, वाटर बॉटल भी भर ली थी। तो ये हो गया था जी हमारा नाश्ता रेडी, और बच्चों के लंच बॉक्सेस पैक हो गए कर रही थी मैं। ब्रेड बटर और ब्रेड जैम सॉरी, और साथ फ्राइंग चीज़ें जो होती हैं समोसे रोल वगैरह, ये करके बच्चों को तो इसके बाद मैं भेज दूँगी स्कूल। और उसके बाद ये है जी दिन का क्लिप, और गाजरें रात को कश करके छोड़ी थी, वो इस तरह रखी रही क्योंकि मैंने कहा बहुत रात हो गई अभी रखी, फिर काफ़ी देर ना वेट करना पड़ता है, जागना पड़ता है। हलवे पे आपको पता है मेहनत होती है, मैंने सोचा अब इनको बनाऊँगी सुबह सुबह। बस मैंने इस तरह से सारी कद्दूकस हुई हुई गाजरें देगची में चढ़ा डाल के तो चढ़ा दी थी। पहले इनका पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसको घी डाल के अच्छे से भूनूंगी। तो काफ़ी सारी गाजरें थी, बच्चों को गाजर का हलवा वैसे भी बहुत पसंद है, और ऊपर से मैंने सोचा बस गाजरों का सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, वाइट वाइट गाजरें आने लग गई हैं अब ना। तो ये अच्छी सी लाल वाली गाजरें मैंने अपने हस्बैंड को कहा था ढूंढ के लाएं कि बस जाते जाते सर्दियों का हलवा जो है वो हम भी खा लें। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था गाजर का हलवा, और उसके साथ मैंने बस ये चूल्हे पे चढ़ा के उसके साथ मैंने आज बनानी थी बिरयानी। तो मैंने कहा जब तक ये पकेगा साथ साथ पकता रहेगा, साथ साथ मैं बिरयानी बना लूँगी। इनका पानी जैसे ड्राई हुआ तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब घी। घी डाल के तो इसको रख दूँगी अब मैं स्लो आंच वाले इलेक्ट्रिक हीटर पे, जिस पे ये पकता रहेगा। बस साथ साथ मैं भूनती रहूँगी और साथ साथ मैं बिरयानी भी बना लूँगी। घी अच्छा खासा इसके अंदर जाएगा जिसके अंदर ये भुनेंगी और उनका कलर चेंज होगा, क्योंकि हलवे में भाई घी ना हो तो फिर क्या मज़ा। हलवा हलवा तभी लगता है जब उसके अंदर अच्छा खासा घी हो, तो फिर मज़ा आता है। अच्छे से गाजरें भुनती हैं, भून भून के तो उनका फिर ना सही जायका निकलता है। तो यहाँ पे बस मैंने डाल ली थी गाजरें, और उसमें भी डाल लिया था मैंने घी, और अब साथ साथ में चढ़ा लूँगी बिरयानी की तैयारी कर लूँगी। मैंने कुकर लिया, प्रेशर कुकर, इसी में बस जो मैं यूज़ करती हूँ उसी में मसाला बना लेती हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला जितना चाहिए था, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा डाला, ज़ीरा डाल के प्याज डाल के प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अच्छा जी, प्याज डाले इनको क्योंकि ऑयल मैंने गरम किया हुआ था तो 3 मिनट पहले, तो फिर उससे ये होता है कि प्याज अच्छे से सुनहरी से ना कलर के, गोल्डन कलर के, और जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, प्याज जैसे ही ब्राउन हुए थोड़े थोड़े लाइट, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया चिकन, क्योंकि चिकन प्याज के अंदर डाल के भूनने से ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। वरना इस तरह ग्रेवी बना के डालो उस पे फिर आपको थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है। इस तरह ये कि प्याज में जब फ्राई करते हैं ना तो वो फिर उसकी स्मेल मेरे हिसाब से ना थोड़ी निकल जाती है, जल्दी निकल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया, चिकन को कलर चेंज होने तक और स्मेल ख़त्म होने तक पकाऊंगी। तो फिर साथ ही साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको पकाया।
उसके बाद मैंने इसके अंदर कट कर दिए टमाटर। अब टमाटर क्योंकि अपना पानी छोड़ेंगे तो उसमें चिकन गल जाएगा अच्छा सा। तो टमाटर मैंने बड़े बड़े ही काट लिए थे, तो क्योंकि एकदम से ना बस गल जाते हैं साथ साथ ही। और बिरयानी में नए टमाटर प्याज विजिबल इनविजिबल ही हों तो अच्छे लगते हैं, फिर बच्चे ना निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं। साथ मैंने जो हलवा इलेक्ट्रिक हीटर पे रखा हुआ था हल्की आंच पे, साथ साथ में उसे भी ये ला रही थी कि जल्दी से हलवा जो है वो नीचे ना लग जाए और अच्छे से उसकी ना भुनाई हो जाए। अब चिकन और टमाटरों को एक साथ भूनूंगी अच्छे से। जब ये थोड़ा सा पानी जो है वो उनका ड्राई होने लगा तो मैंने उसके अंदर डाल दिया था शान बिरयानी मसाला। शान का फ्लेवर मुझे बिरयानी मसाले का बहुत पसंद है। वैसे तो सारे अच्छे होते हैं, नेशनल का जो है वो बहुत येलो होता है, शान का ऑरेंज होता है, ऑरेंज टाइप का। और कलर बिरयानी का बड़ा अच्छा मज़ेदार लगता है। डाल के मसाला मैंने उसके अंदर भून दिया, बस भून लिया। बस एट द एंड मैंने इसके अंदर दही जो है वो फेंट के रखी हुई थी, दही डाल दूँगी। सारा टेस्ट बिरयानी का जो है वो दही से इन्हेंस होता है, चावल भी और जो है और खुशबू भी बिरयानी के अंदर जो मसाले की सही निकलती है ना, वो दही की वजह से निकलती है। तो मैं दही ना डालूँ तो फिर वो पुलाव टाइप बन जाता है। दही डाल के मैंने इसको हिलाया जब तक दही को जो है वो बॉयल नहीं हुआ, क्योंकि ना फिर अक्सर यहाँ से हमारी मार्केट में से जो बाज़ार में से दही मिलता है वो खट्टा होता है, वो फट जाता है डालते साथ, तो हिलाना साथ साथ बड़ा ज़रूरी होता है। साथ साथ जो मैंने दूसरी साथ आप देख रहे हैं वो रखा हुआ था सालन थोड़ा सा, कि अब्बू जो है वो बिरयानी शौक से नहीं खाते, तो मैंने जो है वो साथ उनके लिए छोटी देगची में सालन चढ़ा दिया था। मैंने कहा चलो ये होगा कि उनको साथ अगर उन्होंने बिरयानी ना खाई तो रोटी बना दूँगी, साथ सालन होना लाज़मी है। अब मैंने बिरयानी के चावल बॉयल होने रख दिए, पानी लिया था मैंने गर्म होने के लिए रखा था, पानी गर्म हुआ जैसे ही मैं इसके अंदर कोई भी खड़ा मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे जो हैं वो चुन-चुन के निकाल देते हैं बाहर, उन्होंने उसकी फ्लेवर बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे पास सारा मसाला रखा हुआ था, तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, जायफल, जावित्री, लेकिन मैंने जो है वो खुद नहीं डाला। क्योंकि तो बिरयानी मसाले के अंदर भी ये सारे मसाले आ जाते हैं और अलग से डाल दो तो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं बिरयानी खाते हुए। वो मसाले निकालते हैं तो फिर उसके साथ जो है वो कितने ही ज़्यादा ना चावल भी वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे चावल मेरे हो गए थे, बस उन्हें निकाल दूँगी, एक करनी हुए। उन्हें निकाल दिया था छलनी में, निकाल के अब जो है वो बिरयानी को दम लगाने के लिए मैं रख दूँगी। अभी एक तरफ मैंने ना बॉयल होने के लिए रखे हुए थे आलू। आलू अलग से बॉयल हुए हुए ना बिरयानी में बड़े अच्छे लगते हैं, ना इतने सख्त ना नरम। वरना चावलों में डालो तो या मसाले में भूनो तो वो गल जाते हैं बीच में ही, फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मसाला लगाया, उसके ऊपर डाले मैंने चावल और बीच में डाल दिया मैंने फिर से मसाला। इस तरह से करके जल्दी से ना बिरयानी को तय लगाऊंगी। और जिस दिन बिरयानी बन रही हो तो बिरयानी की खुशबू से जो है वो खुद ब खुद जो है वो बच्चों को बड़ों को अट्रैक्शन होती है किचन में कि कब बस बनेगी और खाएँगे। बिरयानी चीज़ ही ऐसी है, आई थिंक मोस्ट फेवरेट डिश है जो है वो हर घर की, ख़ासकर बच्चों की। बच्चों वाले घर में तो बिरयानी, अब मेरा इतना ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन हो गया है बिरयानी के साथ, तो बच्चों को मेरी इतनी पसंद है कि मैं मुझे बनानी ही पड़ती है। महीने में 3-4 मर्तबा तो लाज़मी बनती है। तो मैंने आलू अलग से बॉयल कर दिए, मैंने उनके ऊपर कलर लगाया। अच्छा, मैं सोच रही थी ये ऑरेंज कलर है, लेकिन ये बीच में से रेड निकला। मैंने कहा चलो अब डल गया है मुझसे तो मैं फिर इसको अब चेंज ही नहीं कर सकती। आलू वॉश कौन करेगा अब? उसमें मैंने आलू डाल दिए थे और अब इसको मैं कर लूँगी मिक्स। मैं पहले ही ना इस तरह से मिक्स करके रख लेती हूँ। एक तो ये भी रीज़न था कि आलू भी ऊपर डाल दिए थे, तो बस मैं इस तरह से ना हल्का-हल्का मिक्स करके इनको फिर दम पे रख देती हूँ। लगाती तय हूँ लेकिन मिक्स कर देती हूँ मैं, पता नहीं बस मेरी यही तरीका है। ऊपर से मैंने थोड़े से फ्राइड अनियन नहीं डाले थे, इस तरह से प्याज काट के डाले थे। इस तरह से जब इसमें नरम होते हैं स्टीम में तो बड़ा मज़ा आता है। ऊपर से मैंने येलो फूड कलर डाल दिया और इसको रख दूँगी दम पे। बिरयानी मेरी चली गई थी दम पे। गाजरें मेरी अच्छे से भून गई हैं जी। भून भून के मैंने इनको, अब इसमें डालूंगी मैं शुगर अपने अंदाजे की। मीठा मीठा हलवा। देखिए की हालत भी ख़राब हो गई, काली हो गई, इग्नोर कीजिएगा।
अभी इसके 5-10 मिनट और भुनाई करूँगी, फिर उसके बाद इसमें दूध डालूँगी मैं बाद में दूध डालती हूँ भूनने के बाद। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। साथ बिरयानी भी दम पे है, इसको मैंने हल्की आंच पे रखा रहा है। अब मैंने तेज़ चूल्हे पे रखा है, मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे से बुनाई हो जाए इसके साथ। बिरयानी का दम खोलेंगे, साथ हलवा भी रेडी होगा, तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी इंशाल्लाह। चलें जी, बिरयानी का दम अब मैं निकालने लगी हूँ। बिरयानी का दम हलवा भी ऑलमोस्ट जो है वो डन होने वाला था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। बिरयानी मेरी लग गई थी दम पे, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बिल्कुल भी बच्चों से वो है वो सब्र नहीं हुआ। तो मैं बस निकाल के खाना मैंने लगा दिया था, और बिरयानी की यही लुक मेरी जो है वो इस तरह से शेयर कर सकी हूँ। एकदम से बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से देख के आपको थोड़ा सी नज़र आ रही है, लेकिन आइडिया हो रहा होगा कि बिरयानी कितनी अच्छी बनी और बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने अपनी तरफ से ये बनाई थी कि चलो कल शाम तक चल जाएगी, क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है ना जब बिरयानी बनी हो। लेकिन माशाल्लाह से रात को ही जो है वो चटपट हो गई थी, बच्चों ने खा ली थी। क्योंकि लाइट बिरयानी बनी हो ना, ज़्यादा मिर्चें ना हो, तो बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, वरना मिर्चें हों तो सब सी सी करते हुए ही जो है वो इस तरह से फिर दिल नहीं करता खाने का। तो चलें जी, यहाँ पे बिरयानी निकाल के बच्चों को सर्व कर दूँगी, और उसके बाद फिर बच्चों को सुलाना था। बस जी, इस व्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, और अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मस्ट 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 कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से क्रिएटिव से व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। साथ हलवा भी मेरा डन होने वाला था। बच्चे सोने से पहले वेट कर रहे थे कि बस हलवा भी खा लें, क्योंकि हलवा भी मेरे बच्चों को गाजर का बहुत पसंद है, और उन्हीं की फरमाइश पे मैंने बनाया भी था। तो ये देखें, हलवा मेरा अच्छा सा हो गया था रेडी, और बहुत बहुत मज़े का हलवा भी बना था। तो एंड पे उस पे मैंने दूध गर्म करके डाल दिया था आई थिंक इस वक्त। हाँ जी, इस टाइम पे मैंने इसके अंदर दूध डाल के इसको अच्छे से पका लिया था। एंड पे मैंने बादाम क्रश करके रखे हुए थे छोटे छोटे, वो इसके अंदर डाल के तो इसको भी कर लूँगी डन, और ये मेरा मज़ेदार किस्म का जो है वो हलवा रेडी हो जाएगा। और यकीन करें, भून भून के चमचा चला चला के मेरे जो है वो बाजू भी दर्द कर गया था। मैंने कहा खाने खाने तो आसान है,